दोस्तों, ट्रेन की एक ऐसी लव स्टोरी जिससे आप सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ है। ट्रेन में सफर के दौरान एक लड़का काफी खुश था क्योंकि उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की की तरफ ही था, लेकिन शायद वो लड़की भी लड़के को लाइक करने लगती है और लड़के की तरफ देखकर स्माइल करना शुरू कर दी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देखकर लड़के के दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन कहते हैं कि सफर में किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं होता, कुछ भी अनहोनी हो सकती है और उस लड़की के चक्कर में लड़के के साथ भी वही हुआ। यह स्टोरी काफी मजेदार है, लास्ट तक जरूर देखना और ट्रेन में सफर के दौरान इन सब चीजों से बचकर रहना। दोस्तों, वो लड़का शहर में कमाने के लिए आया था। काफी अच्छा पैसा कमाकर वो अपने बहन की शादी के लिए ट्रेन से अपने गाँव जा रहा था। बहन की शादी होने की वजह से लड़के के बैग में काफी महंगे सामान भी थे जिससे कि लेकर वो अपने गांव जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ट्रेन में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है। दोस्तों, लड़का पहले से ही अपने सीट पर बैठा हुआ था, तभी देखता है कि वहां पर माता पिता, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा सा बेटा या 5 लोग आकर लड़के के बगल में अपने अपने सीट पर बैठते हैं और उसमें से बड़ी वाली लड़की जो कि काफी खूबसूरत थी वह आकर लड़के के बगल में बैठती है और लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। वह लड़का से पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है। फिर लड़का ने बोला कि यह लोअर वाली सीट मेरी है। इतना सुनकर वो लड़की बोलती है कि क्या यह लोअर वाली सीट मेरे पापा को दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सीट ऊपर वाली है, वह वहाँ पर नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना और ऊपर मैं भी सोने आ जाऊंगी। लड़की के मुस्कुराहट देकर लड़का घायल हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर सो जाऊंगा, आप सीट चेंज कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लड़की थैंक यू बोलती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है जिससे कि लड़का और खुश हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा करते हुए दोनों के बीच छोटी मोटी बातचीत शुरू हो जाती है और ऐसा ही करते हुए 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर लड़का दरवाजे की तरफ जाता है, शायद उसको बाथरूम जाना था। जैसे ही वो जाता है 2 मिनट बाद वो लड़की भी उसके पीछे चली जाती है और वो वहाँ से लौट रहा था तो देखता है कि वो लड़की भी वॉशरूम की तरफ आ रही है। फिर वो अपने कदम पीछे खींच लेता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। वह लड़की उससे पूछती है कि तुम रुके क्यों, तो डरते डरते कहता है कि तुम्हारे लिए रुक गया। तो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए, मेरे लिए ही ट्रेन में बैठे थे क्या। तो लड़का बोलता है कि क्या पता, शायद इसलिए तो मुझे तुम्हारे बगल की सीट मिली है। फिर लड़की कहती है कि तुम जिस तरीके से देख रहे हो घूर घूर के, तो मेरी छोटी बहन तुम्हें देखकर कहती है कि देखो यह लड़का कैसे घूर रहा है, तुम्हें तो डर नहीं लगता, लेकिन कहीं मेरी मम्मी पापा को यह पता ना चल जाए। फिर लड़का कहता है कि क्या करूं, दिल ही नहीं मानता है तुम्हें देखे बिना। फिर लड़की कहती है कि ऐसा मत देखो, मेरा नंबर ले लो। और दोनों इतने ही देर में अपने अपने नंबर एक दूसरे को दे देते हैं और थोड़ी देर में अपने अपने सीट पर पहुंचते हैं और अपने अपने फोन से एक दूसरे से चैट करना शुरू कर देते हैं और ट्रेन में काफी एंजॉय करते हुए जा रहे होते। लेकिन लड़के को क्या पता था कि सुबह होते ही उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे शाम होता है, ट्रेन में चाय वाले आते हैं, तभी उस लड़की की माँ 5 कप चाय लेती है और वह लड़का अकेले बचता है। तभी लड़की कहती है कि तुम भी चाय पी लो और अपनी जूठी चाय उस लड़के को दे देती है और लड़का भी उस खूबसूरत लड़की के जूठी चाय पी लेता है। तभी वो लड़की मैसेज करती है और पूछती है कि कैसा लगा चाय। तो लड़का रिप्लाई देता है कि तुम्हारी जूठी चाय काफी पसंद आई। दोस्तों, इस तरह ट्रेन में दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई थी और एक चलती हुई ट्रेन में इतने लोगों के बीच यह दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सफर का एंजॉय कर रहे थे। तभी लड़की के पापा को कुछ अटपटा सा लगा। फिर लड़के से पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाना है। लड़की के पापा चाह रहे थे कि जल्दी उतर जाए, लेकिन लड़का कहता है कि मैं गोरखपुर तक जाऊंगा। फिर पूछते हैं कि क्या करते हो, तो लड़का बोलता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और बिजली का काम करता हूँ। अब इस तरह फैमिली के साथ लड़का भी बातचीत करते हुए आने लगता है। जैसे रात होती है, खाना खाकर अपने अपने सीट पर सोने की व्यवस्था करने लगते हैं। वह लड़की अपने माता पिता को दोनों नीचे वाली सीट पर सोने के लिए कहती है और अपने छोटी बहन और छोटे भाई को बीच वाली सीट पर और अपने सबसे ऊपर वाली सीट पर चली जाती है, जहाँ की उसके बगल वाली सीट पर वो लड़का भी सोया था। आमने सामने जब दोनों पढ़ते हैं तो आंखों में नींद कहाँ और चैन कहाँ, एक दूसरे को चुप चुप के देखने लगते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी बातें होती है कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो और कहाँ गांव है। तो पता चलता है कि जहाँ पर लड़की का घर है उसके गांव से लड़के का गांव 10 या 11 किलोमीटर ही दूर था। गांव पास होने की वजह से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। फिर लड़की पूछती है कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तो लड़का, हाँ तुम ही तो हो मेरी गर्लफ्रेंड। फिर लड़की कहती है कि एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड बन के क्या करोगे। फिर लड़का बोलता है कि भले ही कुछ ना करूं, लेकिन जिंदगी भर याद तो रखूंगा तुम्हें। इस तरीके से बात करने लगते हैं। उसके बाद एक दूसरे को फोटो भेजते हुए एक दूसरे की पर्सनल फोटो शेयर करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते हुए जब आधी रात बीत जाती है तो सारे लोग सो जाते हैं। तो लड़का कहता है कि मेरे सीट पर आ जाओ। फिर लड़की कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी सीट पर कैसे आ जाऊं, इतने लोग हैं यहाँ पर, तुम्हें डर नहीं लगता है। फिर लड़का कहता है कि बिल्कुल नहीं डर लगता है, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगी।
इतने सुनते ही लड़की तुरंत मना करती है कि मैं नीचे चली जाऊंगी अगर तुम जिद करोगे तो। फिर लड़का कहता है कि नीचे मत जाओ, मैं नहीं आऊंगा, डरो मत। उसके बाद लड़की कहती है कि चलो अब सो जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गुड नाइट मैसेज कर देती है। उसके बाद लड़की सो जाती है। लड़का एक दो बार और मैसेज करता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद आ रही थी और वो सो जाती है। इधर यह सब भी सो जाते हैं। अब दोस्तों सुबह होती है तो सारे लोग उठते हैं। फिर लड़का भी उठता है और अपने ब्रुश निकालने के लिए अपना बैग ढूंढता है तो उसका बैग ही कहीं नहीं दिख रहा था। उसके बैग वहां से गायब हो चुका था। अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। लड़का हड़बड़ी में सबका सामान निकालता है और अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग वहां से गायब हो चुका था। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उस लड़के की बहन की शादी थी। अपनी बहन के लिए लड़के ने बैग में कुछ गहने और मोबाइल ले रखा था और उसके अलावा दूल्हे के लिए चैन अंगूठी सब खरीद के उसी बैग में रखा था, जो कि करीब लाखों रुपए के गहने और कुल मिलाकर लाखों का सामान उसके बैग में था। जब वहां मौजूद सारे लोगों को पता चलता है तो सबको विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो लड़का अपने पर्स से रसीद दिखाता है कि देखो मैं अभी ये परसों ही गहने लिए थे अपनी बहन के लिए और अपने बहनोई के लिए, तब सारे लोग समझाने लगते हैं कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो, कोई परदेश से गहने खरीद के ले जाता है क्या। वह लड़का कहता है कि मैं एक ज्वेलर के यहाँ बिजली का काम करता था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रेट में दिए थे इसलिए मैं ले आया, वरना मुझे यहाँ लेने की क्या जरूरत थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। दोस्तों वो लड़का छटपटाता रहा और इतने लोगों के सामने फुट फुट कर तो नहीं रोता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू दिखने लगते हैं, जिसको देखकर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और यह सब देखकर लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। अपना दुख जता नहीं सकती थी सबके सामने। अगर उस लड़के के बाद किसी को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था तो उस लड़की को ही हो रहा था। अब लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे पास और पैसे नहीं है क्या, तो लड़का बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए मेरे खाते में पड़े और शादी का सारा खर्च उसी से होना है, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब दोस्तों कोई करे तो करे क्या। उसके बाद वो लड़का मुंह लटकाकर बैठा था, ना तो चाय पीता और ना ही बुरुश कुल्ला करता है, और सारे लोग उसको समझाते हैं। फिर वो चाय पीता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वो वॉशरूम की तरफ जाता है वह लड़की अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी देखो इसकी बहन की शादी है और इतना ये परेशान है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता है। अपने गांव के बगल से 10 या 11 किलोमीटर की दूरी का एक गांव है, अगर हम लोग उसकी थोड़ी सी मदद कर दे शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अब जब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा ठीक है, लेकिन क्या पता वो वापस पैसा देगा या नहीं, या क्या पता वो झूठ बोल रहा हो या सही बोल रहा है। तभी लड़की की मम्मी कहती है कि अरे नहीं, सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना तो परेशान हो रहा था बेचारा, अगर झूठ बोलता तो इतना कोई परेशान नहीं होता, वैसे भी झूठ क्यों बोलेगा। फिर उसके पापा जो बगल के सीट पर जो लोग बैठे थे उनसे भी पूछते हैं कि भाई साहब क्या वो जो कह रहा था सही है, क्या सच में उसका सामान चोरी हुआ है। अब वो लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई साहब बिल्कुल वो सही कह रहा है, उसका सामान चोरी हुआ है, क्योंकि जब वो बैठने आया था आप लोग नहीं थे, हम दोनों यहाँ बैठे थे, हमने देखा था कि उसके हाथ में 2 बैग था और उसको कभी ऊपर रख रहा था तो कभी नीचे रख रहा था। अब ये नहीं पता था कि उसने रखा कहाँ था, लेकिन उसका एक बैग तो गायब है, तो वह सही कह रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, उसका सामान तो चोरी हुआ है। अब दोस्तों इधर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है उसको आने दो, फिर उससे बात करते हैं। तभी लड़की के पापा पूछते हैं कि कितने का सामान था तुम्हारे बैग में, तो बोलता है कि अंकल 2 लाख से तो एक भी पैसा कम नहीं था, उससे ज्यादा का ही होगा। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको पैसा दे सके। अंकल मेरे रिश्तेदार में मैं ही हूँ जो ठीक ठाक कमाता हूँ, बाकी मेरे रिश्तेदार तो ऐसा कोई नहीं है और पैसे की बात नहीं है, बस बात यह है कि सिर्फ 2 ही दिन बाद शादी है, अगर शादी महीने 2 महीने बाद होती तो मैं पैसे अरेंज कर लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलो तुम कितने कमाते हो। लड़का कहता है कि अगर काम कितना भी कम चलता है तो 35 से 40 हजार रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन अगर काम ज्यादा चलता है तो कोई भरोसा नहीं है, 60-70 तक भी कमा लेता हूँ। तो लड़की के पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और मुझे 4 या 6 महीने में दे देना। दोस्तों यह बात सुनते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है कि अंकल मैं आपको महीने 2 महीने में ही लौटा दूंगा, मेहरबानी होगी, आप कम से कम इतना तो भरोसा कर रहे हैं मुझ पर। अब दोस्तों उसके बाद उसके खाते में अंकल ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद उसको गोरखपुर में एक ऐसी ज्वेलरी का दुकान भी बता देते हैं जहां पर उसको अच्छे भाव में सामान भी मिल सकता है। कुछ देर पहले तक एक हंसता खेलता सफर गम में बदल चुका था, एक बार फिर से उनमें खुशियां लौट आती है और अपने बहन की शादी में आने के लिए सबको बोलता है आप लोग प्लीज अगर शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे परिवार वाले को बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा देखा जाएगा। अब उसके बाद करीब 1 बजे ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है, लेकिन सामान किसने लिया था क्या हुआ था कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ट्रेन गोरखपुर पहुंचते ही सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब लड़का घर पहुंचता है तो अपने घर में सामान चोरी होने के बाद बताता है
पूरे परिवार रोने लगते हैं। लेकिन यह भी बात बताता है कि एक भले आदमी ने हमको पैसा दे दिया और बिना ब्याज के उन्होंने दिया है, उनको 2 या 4 महीने में लौटाने हैं। दोस्तों इधर ये शादी की तैयारी में लग जाते और लड़की को बार बार मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि आना है प्लीज। लड़की कहती है कि 100% आऊंगी, तुम भरोसा रखो, मम्मी को तो मैं मना लूंगी। तभी शादी वाले दिन लड़की अपने मम्मी और उसकी 15 साल की बहन और 11 साल के भाई, वो सारे लोग शादी में आते हैं। बहुत ही मान सम्मान लड़के घर वाले उन लोगों को करते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं, उनको कायदे से बैठाते हैं। शादी शुरू होते हैं, उनकी मम्मी और उसका भाई खा पीकर सो जाते हैं। वह लड़की और उसकी बहन ये दोनों रात भर जगे रहते हैं। दोस्तों देखकर लगता ही नहीं था कि ट्रेन वाली ये लड़की कोई गैर है या फिर सिर्फ एक दिन की जान पहचान है। इस कदर मोहब्बत इन दोनों में हो चुकी थी कि एक दूसरे के रूह तक ये दोनों बस चुके थे। पूरी रात ये जगकर उसकी बहन की शादी देखती है। कुछ दिन बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़का भी लुधियाना अपने बिजली का काम करने चला जाता है। उस लड़की के पापा उस पैसे का एक बार भी जिक्र भी नहीं किए होते। तभी 3 महीने बाद वो लड़का उनका सारा पैसा लौटा देता है और लड़की के पापा बहुत इम्प्रेस होते हैं और जान जाते हैं कि हाँ वाकई में ये लड़का अच्छा कमाता है। और लड़की के पापा का भी फर्नीचर का बहुत बड़ी दुकान होती है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था और उनका पूरा परिवार लुधियाना में ही रहते थे। और ग्रेजुएशन के बाद वो लड़की भी जॉब कर रही थी। दोस्तों कई बार वो लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की और जान पहचान करते हैं और उनके मम्मी पापा को भी वो लड़का अच्छा लगने लगता है। यह भी जान रहे थे कि दोनों एक दूसरे को भी चाहते हैं। तभी लड़की ने अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी मेरी शादी इनसे करवा दीजिए। पिताजी उस लड़के के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों ट्रेन में इनकी मुलाकात अप्रैल में हुई थी और नवंबर में ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाते। यह कहानी आपको कैसे लगी और क्या ट्रेन में सफर के दौरान आपने किसी लड़की से बातचीत करते हुए अपने सफर को एंजॉय किया है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।